पहले जोशीमठ और यमुनोत्री मार्ग पर टनल में भूस्खलन। आखिर क्या कारण है कि उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं घटित हो रही हैं? क्यों उत्तराखंड को आपदा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है? भारत में उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से किस स्थान पर है? आइए हम आपको इन सब सवालों के जवाब देते हैं। पहले हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। इसके 84% भूभाग पर्वतीय हैं। राज्य ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय। इन पर्वत श्रेणियों को 33 भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश अलग करती हैं। ये भ्रंश रेखाएं भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। मेन बाउंड्री थ्रस्ट टिहरी डैम के नीचे से भी होकर गुजरती है, इसलिए टिहरी को अति संवेदनशील मानते हैं। राज्य का सर्वाधिक पर्वतीय इलाका होना इसे और संवेदनशील बना देता है। वाडिया हिमालय भूगर्भ शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने भूकंप के लिए थ्रस्ट लाइन के अलावा कई अन्य कारणों को भी महत्वपूर्ण कारक बताया है। वाडिया हिमालय एवं भूगर्भ शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के अनुसार चमोली जिले में जमीन के नीचे भूगर्भ में तापमान में अधिक वृद्धि हुई है। इस लिहाज से चमोली को भूकंप व भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील बताया गया। उत्तराखंड के कौन कौन से जिले संवेदनशील? दरअसल राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा प्राधिकरण ने आपदा की संवेदनशीलता की दृष्टि से देश के समस्त जिलों को 5 कैटेगरी में बांटा है। जो जिले भूकंप भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील हैं, उन्हें कैटेगरी 5 में रखा गया है। इससे थोड़ा कम संवेदनशील जिलों को कैटेगरी 4 व इसी तरह संवेदनशीलता कम होने पर कैटेगरी क्रमवार कम होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के 5 जिलों को कैटेगरी 5 में रखा गया है। इनमें चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चंपावत हैं। ये जिले भूकंप व भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाते हैं। कैटेगरी 4 में उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, यूएस नगर, टिहरी जिले को रखा गया है। ये जिले संवेदनशील माने गए हैं। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से कितना संवेदनशील है। इसकी गंभीरता को देखते हुए समय समय पर राज्य सरकारों ने भी उचित कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्ष जून 2013 के केदारनाथ आपदा से सबक लेते हुए राज्य में एसडीआरएफ का गठन किया गया। अलग आपदा प्रबंधन मंत्रालय की स्थापना भी की गई। ऑस्ट्रेलिया का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल अपनाया गया है। ग्रोथ इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जैसी अवधारणा अपनाई गई है। वहीं सरकार के प्रयासों के साथ ही हमें भी अपनी जिम्मेदारियां समझने व जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमें प्रकृति के दोहन से बचने, निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय मानकों का पालन करने व सुरक्षा प्रबंधन जैसे अनेक उपायों को अपनाना चाहिए। हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन सरकार व हमारे सामूहिक प्रयासों से आपदा से होने वाले नुकसान को कुछ कम जरूर किया जा सकता है। दस्तक टाइम्स के लिए गौरव की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।